आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। देखिए सिंप्लीफिकेशन, दो टाइप के सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से? एक वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन में जिसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू, जिसका आंसर हमें परफेक्ट चाहिए होता है। अगर मानिए ये सब क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें परफेक्ट, जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट वैल्यू चाहिए। ओके, और एक और होता है सिंप्लीफिकेशन में जिसमें आपको पहले ही क्वेश्चन से ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ होता है कि हमें अप्रोक्स में वैल्यू चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बिल्कुल परफेक्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, परफेक्ट वैल्यू जिसमें चाहिए होती है कैसे निकालते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अभी देखा जाए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ज्यादातर 5 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन मतलब उनको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का, सिर्फ आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये अच्छे होना चाहिए, तो ही हम इसे अच्छे से अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं स्पीड से। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और हमें यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। परफेक्ट वैल्यू चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 4। देखिए ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जब भी आता है सो आपने रूल तो सुना होगा, बोर्ड मार्क्स का रूल। ओके, पहले मैं आपको बोर्ड मार्क्स का रूल एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। बोर्ड मार्क्स में होता क्या है, ओके, BODMAS बोर्ड मार्क्स का रूल। B फॉर ब्रैकेट, मतलब अगर ब्रैकेट में कोई सी वैल्यू है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। O मतलब ऑफ, ओके, उसका कोई मतलब ही नहीं है ऑफ का, देखा जाए तो यहाँ पे। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। D फॉर डिवाइड, ओके, डिवाइड करना है आपको। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखिए ऑफ को मैंने इसलिए काट दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि O से क्या है। ओके, सो B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन फिर डिवाइड होगा, जहां पे भी डिवाइड का साइन होगा, देन मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन होगा, देन सब्ट्रैक्शन होगा। सो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा है 4 डिवाइडेड बाय 4। पहले तो ब्रैकेट कुछ भी नहीं है तो चलता है, ब्रैकेट का है ही नहीं। देन आपको क्या करना है, डिवाइड। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 दिख रहा है, अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 + 1, इनका तो हो गया काम। ओके, इसका तो डिवाइड हो गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 4। ओके, अब डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस जगह मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। 4 + 1 - 4 4 का 16 + 4। ओके, नाउ अब क्या है, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ ऐसा हिसाब है, आप एडिशन चाहे तो पहले कर लीजिए या सब्ट्रैक्शन चाहे तो पहले कर लीजिए, वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं होती है। ओके, सो देखिए 16, 4 और 1 5, ये कितना होगा 5, और -16 + 4। ओके, पहले हमने इन दोनों को कर दिया, अब ये प्लस का 4 प्लस का 5 तो प्लस का 9 होगा। ओके, और माइनस का 16 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 9 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, माइनस की। मतलब 5 और 4 9 होता है, क्योंकि वो दोनों प्लस का है इसलिए हमने उसे प्लस किया। उसमें से -16 माइनस का है। ओके, तो माइनस में से प्लस माइनस होगा, और बड़ी वैल्यू माइनस है तो माइनस का ही आंसर आएगा। आंसर इज -7। सो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, -7। नाउ नेक्स्ट वाले को देखते हैं क्या लिखा है। ओके, 4 2/5 + 7 1/4 + 6 1/3। नॉर्मली लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 5 4 20 और 1, 20 और 2 22/5 ऐसे लिखेंगे। 4 7 28 और 1 29/4 ऐसे लिखेंगे। हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। ओके, जितने भी वैल्यू इस तरफ है सबको पहले बाहर ले लीजिए। यहाँ बचेगा 4, यहाँ क्या है +7 तो +7 प्लस यहाँ क्या है 6। आपके पास क्या आएगा, 4 7 6 अलग कर लिया आपने, 4 7 6 तो क्या रह गया 2/5 1/4 1/3। इसे लिख देते हैं 2/5 + 1/4 + 1/3। ओके, नाउ सिंपल सा तरीका, इन सबका एडिशन कर लेते हैं। 7 4 और 7 11, 11 और 6 कितना होता है 17। सो ये हो गया आपका 17। अब क्या करना है, देखिए जब भी प्लस लगा होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 5 4 20, 23 60। कोई सी भी वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं।
5 4 जा 20, 23 आर 60 हो गया। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाली चीज है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो एलसीएम होता है, उसे हर वैल्यू का डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा। इस 60 को 5 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। जब 5 डिवाइड करेगा तो जो भी वैल्यू आएगी जितने में वो डिवाइड करता है उसका मल्टीप्लीकेशन किसमें होगा, 2 में। जब 4 डिवाइड करेगा तो उसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 में। कर लेते हैं हम। 60 15 से 5 से कितने में डिवाइड होगा, 12 में। 5 12 से 60 होता है, 12 में डिवाइड होगा, 12 इंटू 2 24 प्लस 64 से कितने में डिवाइड होगा, 15 में। 15 इंटू 1 15। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा 3 था। ओके, 3 से 60 कितने में डिवाइड होगा, 20 में। 21 सा 20। देन कुछ भी नहीं करना, इनका एडिशन कर दीजिए। ये 17 हो गया आपका, इधर ही इनका एडिशन कितना हो रहा है, 5 4 9। ओके, देन 2 और 1 3 और 2 5 59 अपॉन 60। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 1759/60। और ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, 1759/60। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 1759/60, ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 23 5/9 प्लस 10 2/3 माइनस 17 4/9 माइनस 6 1/2। ओके, नाउ देखिए मैंने आपको बताया ये वैल्यू पहले एक तरफ ले ले तो ले लेते। 23 प्लस 10, ओके प्लस 10 है, माइनस 17 है, माइनस 6 है। सो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 5/9 प्लस 2/3 माइनस 4/9 माइनस 1/2। सारी वैल्यू इधर ले ली तो ये हो गया। 23 और 10 कितना होता है, 33। 33 और 17 माइनस 17 माइनस 6 कितना होता है, 23। सो 33 में से 23 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। सो यहाँ पे तो इसका कैलकुलेशन तो आ गया 10। अब इसकी बात करते हैं, 9 3 2। इन तीनों का एलसीएम देखिए, 3 तो 9 के अंदर आ जाता है, 3 3 9, मतलब इन तीनों का एलसीएम तो 9 है। और 9 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 9 जो है 2 का मल्टीप्लीकेशन में 9 आता नहीं है, तो 9 2 18। इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 18। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 से 18 कितने में डिवाइड होगा, 2 में। 2 5 बार 10 प्लस है तो प्लस। 3 से 18 कितने में डिवाइड होगा, 6 में। 3 6 18, 6 इंटू 2 12, माइनस है तो माइनस। अगेन 18 से 9 कितने में डिवाइड होगा, 2 में। 2 4 8, देन माइनस। ओके, अगेन 18 2 से कितने में डिवाइड होगा, 9 में। 9 1 9। देन इसको सॉल्व करा हमने तो कितना आता है, देखिए 10 तो है ही है आपके पास, इक्वल्स टू 10 तो है ही है अपॉन 18। इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 12 कितना हो गया, 22। 22 में से 8 और 9 8 9 17। ओके, 17 माइनस 5, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। 7 5 12। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। तो हमारा आंसर कितना होगा, 10 5/18। सो आंसर कौन सा है, ए, 10 5/18। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, 15 2/7 प्लस 23 3/4 प्लस 5 1/4 प्लस 9 3/8। सेम वही क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, कितना कितना हो जाएगा आपका, 15 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 9। ओके, 15 23 5 एंड 9 इधर आ गया। देन यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, 2/7 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8। ओके, ये वैल्यू बची। देन हम इसका एडिशन करते हैं, इसका एडिशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। देखिए नॉर्मली मैंने आपको एडिशन का भी मेथड बताया, 5 9 14 14 और 3 17 17 और 5 22 का 2 बैलेंस गया 2 2 और 1 3 2 5 5 ही आएगा, मतलब 52। ओके, नाउ इनका करते हैं, इनका अगर हमें एलसीएम लेना है, देखिए ये दोनों 4 तो 8 के टेबल में आ जाते हैं तो 8 ही रहेगा। देन 7 और 8 पे का मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 8 56। सो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 56। अब 7 इस 56 को डिवाइड करेगा, कितने में डिवाइड होगा, 8 में। 8 2 आर 16 16 प्लस है तो प्लस। 4 से 4 56 को डिवाइड करेगा, कितने में, 14 में। 14 इंटू 3 42। देन 4 अगेन 56 को डिवाइड करेगा 14 में, 14 1 आर 14। देन 8 अगेन इस 56 को डिवाइड करेगा, कितने में, 7 में। 7 3 आर 21।
ये वैल्यू आ गई हमारे पास 52, 16 प्लस 42 प्लस 14 प्लस 21। सो देखिए इसका अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 52, 93 बाय 56, कितना आएगा 93 बाय 56। इन सब का टोटल जो आया 93 बाय 56। अभी क्या होता है, आंसर देखा जाए तो हमारा यही हो जाना चाहिए 52, 93 बाय 56। लेकिन एक चीज होती है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से। क्या होता है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मतलब होता है 5/9, 2/3, 4/9, ये फ्रैक्शन है। बट पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर 5/2 लिखा हुआ है, हम इसे लिख देते हैं 2 2 4 और 1 5, इस तरीके से। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसे पॉजिटिव में बना के, मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। सो हम इसको थोड़ा इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 52 प्लस 1, क्यों 56 1 से 56, जो बचेगा 93 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 96 में से 56 जाएगा 37 आएगा। मतलब इसको भूल जाइए 52 को एक मिनट के लिए। 56 1 से 56 और 37 कितना होता है 93। सो हम इसे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 52 प्लस 1 53, ओके 37 बाय 56। सो नॉर्मल हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आपका आंसर क्या है 53 37 बाय 56, मतलब ऑप्शन डी। अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। देखिए क्या लिखा है 35% ऑफ 2400 प्लस 3.5% ऑफ 2400 प्लस 4.5% ऑफ 3200 इक्वल्स टू कितना है 1140 डिवाइडेड बाय कितना। मतलब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो भी वैल्यू आएगी तो बोल रहा है कोई वैल्यू किधर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। जब आप 1140 को किस वैल्यू से डिवाइड करें ताकि दोनों वैल्यू क्या हो जाए आपकी सेम हो जाए। आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम आपको परसेंट निकालना बता चुके, 2400 का 3.5% निकालेंगे वो कितना आएगा 84। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कितना 84। 3200 का 4.5% निकालेंगे वो कितना आएगा 144। मतलब इन दोनों का एडिशन बोला है उसने। हम क्या करेंगे 2400 का 3.5% होता है 84, 3200 का 4.5% होता है 144। ओके इक्वल्स टू कितना 1140 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क की जगह हम ले लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ओके नाउ क्या होगा, देखिए इन दोनों का एडिशन कितना होता है 144 प्लस 84 कितना हो जाएगा ये हमारा 288 बराबर 1140 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपको क्या करना है, वो बोल रहा है यहाँ पर 1140 को किससे डिवाइड करें कि 288 आ जाए। सो सबसे बेटर है 1140 को हम किससे डिवाइड कर दें 288 से डिवाइड कर दें। ओके या इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें 1140 आ जाए, या सबसे बेटर है डिवाइड ही कर लें। ओके मतलब 1140 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए 1140 डिवाइडेड बाय 288, जो भी वैल्यू आएगी ओके वो यहाँ पे रखना है क्योंकि उससे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 288। होना ये चाहिए था मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता तो भी एक ही बात थी। ओके इसको इधर लिया था एक उधर रहने देता। सो आप जैसे 1140 को 288 से डिवाइड करेंगे कितने में डिवाइड हो जाएगा ये पूरा 5 में। मतलब आप 1140 को 5 से डिवाइड करिए तो किसके बराबर आएगा 88 के इक्वल ही आएगा। सो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी 5। ओके नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन 1 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 4/5 डिवाइडेड बाय 6 9/70 इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क। ओके सो देखिए नॉर्मल हम क्या करते हैं जब भी एडिशन अगर लगा होता तो सबका इधर वाली वैल्यू को कॉमन बाहर ले लेते, बट यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 7 7 और 6 कितना होता है 13। सो हम इसे लिख सकते हैं 13/7 ओके मल्टीप्लाइड बाय 6 1 6 6 और 5 11 11/6 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 5 5 4 9 9/5 डिवाइडेड बाय 6 9/70। मतलब देखिए बोर्ड मास का रूल अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस वैल्यू को ये डिवाइड करेगा फिर जो भी आएगा सबका मल्टीप्लीकेशन। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए एक चीज समझा देता हूं। अगर मानिए यहाँ लिखा हुआ है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/3 को किससे डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 1/2। इसको पहले सिंपल सा लिख लेते हैं इसी तरीके से
2/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसे आप लिखेंगे कैसे? 2/3 को 1/2 डिवाइड करना है, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2। ओके, और आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। ये डिवाइड का कहां चला जाता है? ऊपर, जो नीचे वाला है, और ये वाला कहां हो जाएगा? नीचे। ओके, सो सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं। देखिए, डिवाइड सेट के साइन कौन सा लग गया? मल्टीप्लीकेशन का, और ये बस जस्ट उल्टा हो गया। 1/2 से कितना हो गया? 2/1। तो हम यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, डिवाइड की जगह क्या साइन लगा देते हैं? मल्टीप्लाई का। 76 का कितना होता है? 420। 420 और 9 होता है 429, मतलब ये कहलाता 429/70। तो हम इसे लिख देंगे 70/429 इक्वल्स टू 1/5 है। तो इस 5 को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो डिवाइड से वैल्यू उठ के ऊपर आ जाएगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा है? 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क। ये 1 में जानबूझ के वहां रख रहा हूं ताकि उसका कोई मतलब ही नहीं है इधर लाने से। अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं, देखिए पूरा के पूरा कैसे सॉल्व होगा? 11 से डिवाइड होगा, ये कितने में? 33। 11 9 39। ओके, 9 99। देन किससे 13 से हो जाएगा? 13 3 39। ओके, 7 से 7 10 70। ओके, 3 2 6 3 3 9। 3 से 3 डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड होगा, ये कितने में? 5 में। 5 से 5 माइनस हो गया, क्या बचा? 5। 5 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क, मतलब इधर आ रहा है 5, तो आप इस 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आए। 1 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे ही 5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई 5। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 3 की पावर 0.2, 9 की पावर 0.6, 27 की पावर 0.2 इक्वल्स टू 5 प्लस कितना? ओके, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें 5 में कितना प्लस करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाए। सो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 की पावर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ओके, और पावर क्या है? 0.6 0.6। देन इस 27 को कैसा लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, और पावर क्या है? 0.2 इक्वल्स टू 5 प्लस। देन देखिए क्या होगा? 3 की पावर 0.2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर इस 6 में होगा तो कितना हो जाएगा? 12। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 1.2 प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 है, क्यूब है, क्यूब का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 0.6 इक्वल्स टू 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, या प्लस क्वेश्चन मार्क है। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हमने रूल पढ़ा है पहले कि अगर पावर मल्टीप्लीकेशन में होती है, ओके, जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में होती है सेम वैल्यू, और सबकी पावर क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। ओके, मतलब यहाँ पे भी 3 3 3 है और सब मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ऐड हो जाते हैं पावर। और अगर डिवाइड होता तो डिवाइड में क्या हो जाते हैं? माइनस। तो हम पहले इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 1.2। ओके, 3 की पावर 1.2 प्लस 0.2 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 10 10, और एक बैलेंस का इधर आएगा 1 और 1 2। 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 9 बराबर है 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आया? 9 ओके चाहिए हमें। 5 में कितना प्लस करें 9 आ जाए, तो 5 में 4 प्लस करेंगे तभी 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है? 8। 3 का स्क्वायर आया 9, तो 5 में कितना प्लस करें? 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं क्या लिखा है। 65536 बराबर, इसके बराबर आना चाहिए 4 की कुछ पावर और उसका भी पावर 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, हमें सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, इसका 65536 का, और इसका एलसीएम लेना है तो किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड नहीं करना है। देखिए, ये 4 के मल्टीपल में ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 n टाइम्स तक हुआ होगा और ये वैल्यू आई होगी। तो हमें जानना है कितने टाइम्स तक। सो देखिए, आप जैसे इसका 65536 का एलसीएम लेंगे, किस तरीके से? 65536 डिवाइडेड बाय 4, जो वैल्यू आएगी उसको भी डिवाइडेड बाय 4, उसको भी डिवाइडेड बाय 4, एंड चलते ही रहेंगे कब तक? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो ये कितना आएगा आपका? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 4 4 4 8 टाइम्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम 4 का 8 टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 इंटू 4 इंटू 4 8 टाइम्स तक,
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं 4 की पावर 8 जो है वो किसके बराबर है, 65536। सो अब इस 8 को हमें कैसे मेंशन करना है, 4 की पावर हम यहाँ क्या लिखें जिसका मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो हमारा 4 की पावर 8 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और यहाँ पे 2 है ही है, तो 4 2 जा 8, मतलब यहाँ 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, 4 2 जा 8 बन जाएगा। सो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी पावर आना चाहिए, 4। ये आपको थोड़ा सा समझ के ही करना है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 4 की पावर 4।